हेलो गाइस, मेरा नाम चौधरी अंश है और आज मैं आपको बताऊंगा पासपोर्ट का प्रोसीजर कैसे ये बनता है और क्या-क्या इश्यूज आते हैं। मैंने अपना बनवाया था तो मुझे क्या-क्या डिफ़िकल्टीज फेस किया था मैंने, वो आपको आज मैं बताऊंगा। तो पहले तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो पीएसके की वेबसाइट से। उसके बाद आप पीएसके विजिट करते हो। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का पासबुक कभी कभी मांगते हैं और समटाइम ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगते हैं। ये आप देने के बाद आपका सारा प्रोसीजर करते हैं। वहाँ पे फिंगरप्रिंट और कॉर्निया स्कैन एंड फोटो वोटो लेने के बाद आपको वहाँ से एक फॉर्म देके बोल देते हैं कि आप जाइए, आपका कंप्लीट हो गया है। ये तो आप अगर ये प्रोसीजर नॉर्मल बनवाते हैं तो भी होगा और अगर तत्काल में बनवाते हैं तो भी होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर आप नॉर्मल बनवाते हो तो आपका पहले पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएट होगा, उसके बाद पासपोर्ट डिलीवर होगा। लेकिन अगर आप तत्काल बनवाते हो तो आपका पहले पासपोर्ट आ जाएगा। जिस दिन आप पीएसके विजिट करोगे उसके 2-3 दिनों के अंदर पासपोर्ट आ जाएगा आपके घर पे। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा। एंड और नॉर्मल वाले में आपका पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका पासपोर्ट डिलीवर होता है। वो उसको 20 to 25 डेज लगता है। तो पहले मैं बात करता हूँ पुलिस वेरिफिकेशन का। नॉर्मल में या तत्काल में, दोनों में डॉक्यूमेंट सेम लगते हैं। तो अगर आप कोस्टल एरियाज में रहते हो या फिर महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो फिर अगर आप माइनर हो, माइनर के केस में अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं, मेजर के केस में अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो अगर आप अंडर 18 हो, एंड अंडर 18 में भी 2 टाइप्स होते हैं। अगर आप 17 हो तो आप अपना 10 साल का वैलिडिटी वाला पासपोर्ट बनवा सकते हो। और अगर आप अंडर 70 हो तो आपको जब 80 कंप्लीट होगा तो आपको फिर से आपका पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो पहले तो आपका खुद का बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल का लीविंग सर्टिफिकेट जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। एंड दूसरा डॉक्यूमेंट लगेगा आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अगर आप माइनर हो तो आपके पास पैन कार्ड होगा नहीं तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप मेजर हो तो आपका पैन कार्ड लगेगा। और फिर आपका लगेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस बिल करंट मंथ का और 1 साल पहले का। और फिर आते हैं मेन डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से सबका वेरिफिकेशन रुकता है, जिसमें होता है पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट। अगर आप 2004 के बाद का बर्थ है आपका तो आपको अपने दोनों पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, वो भी महाराष्ट्र का, या फिर दोनों पेरेंट्स का पासपोर्ट देना होगा। और अगर आपका बर्थ 2004 के पहले का है एंड 1984 के बाद का है तो आपको एक पेरेंट्स का इनमें से कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट दो या फिर पासपोर्ट दो या फिर लिविंग सर्टिफिकेट दो महाराष्ट्र के स्कूल का जिस पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। और फिर अगर आपका 1984 के पहले का है तो आपको किसी भी पेरेंट्स का कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए या फिर स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का। अगर आप इतना डॉक्यूमेंट ले जाके पुलिस स्टेशन में सबमिट करते हैं तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट ना हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ना हो पेरेंट्स का। तो क्या होगा अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट ना हो। तो इस केस में आपको ये डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा, कंपलसरी है ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये महाराष्ट्र के सर्कुलर में है। ये सर्कुलर मैं आपको नीचे अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। बिना इस डॉक्यूमेंट के आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता है। आप कितने भी दलाल या फिर एजेंट से बात कर लीजिए, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो आपका पैसा खाएंगे और आपका बोलेंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। आपको फिर बाद में मेल आएगा कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है, आप कंप्लीट कीजिए, अदरवाइज आपका पासपोर्ट रिवोक हो जाएगा। मैं अपना केस बताता हूँ। मैं अपना पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाया किया था उसी वाला पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे मैंने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया था तो मुझे रिजेक्ट होने का या फिर कंप्लीट होने का मेल नहीं आया। तो मैं 2023 में रसिया चला आया स्टडी के लिए। उसके बाद से अभी मुझे 2 साल बाद मेल आया कि आपका पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट कीजिए, अदरवाइज आपका पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मेरी स्टडी भी बर्बाद हो जाती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है।
एंड मेन फैक्ट ये है कि आप कहीं से भी नहीं चेक कर सकते कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अगर ये चेक करना कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं, इसका आपको ऑनलाइन कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा और वहाँ पे जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन करते हैं उनके पास पूछना होगा, अपना फ़ाइल नंबर देना होगा कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं। उनके पीछे में दिख जाता है, अगर आपका कंप्लीट हुआ है तो वहाँ पे कंप्लीटेड आएगा, और अगर नहीं हुआ है तो कौन से डॉक्यूमेंट की वजह से रुका है ये वहाँ पे दिखता है। वो आप उनसे पूछ सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट ले जाके सबमिट करने के बाद ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। और अगर बहुत पुलिस वाले बोलते हैं कि इतने पैसे दे दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये पुलिस वालों को आप पैसे भी दे देते हो तो भी पुलिस वाले यहाँ से डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे और वो आरपीओ ऑफिस से रिजेक्ट हो जाता है। तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कोई थर्ड पार्टी का यूज़ करके आप अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लोगे। आपको पहले डॉक्यूमेंट बनवाना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के आप नहीं बनवा सकते हो। मैं इसके लिए 2 साल तक झेला हूँ, उसके बाद मुझे पता चला है कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और क्या नहीं। एंड और एक बात कि अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो अभी आप सीनियर सिटीजन का भी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो अलग अलग स्टेट में, क्योंकि ये अभी रूल आया है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी हो गया 2023 के बाद। लेकिन अगर जिनका पहले भी है वो भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि यूपी में बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। तो एक्चुअली बस इतना ही। थैंक यू।